वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जेक के लिए और सीबीएसई के लिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास की सेशन को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट पॉइंट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, उसमें से राइट एंगल कौन है? बी है। AB इज इक्वल टू गिवन वैल्यू है, BC इज इक्वल टू वैल्यू है। डिटरमाइन यानी कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन फर्स्ट साइन ए कोस ए एंड क्वेश्चन सेकेंड साइन सी एंड कोस सी। इसमें हम लोग क्वेश्चंस में देख रहे हैं ये जो इसमें ए है और इसमें सी है, यानी कि ये थीटा पे है। यानी कि जब हम लोग ए फाइंड करेंगे तो थीटा ए पे रखेंगे और जब सी फाइंड करेंगे तो थीटा सी पे रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहले एक पिक्चर्स हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, ठीक है, जिसमें थीटा क्या है? 8 पॉइंट बी क्या है हमारा? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ए सी का वैल्यू। क्या फाइंड करना है? ए सी का वैल्यू, यानी कि हाइपोटेन्यूस। हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग यानी कि एक थ्योरम्स के माध्यम से हम लोग सीखे हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या, परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या, ठीक है। तो हम लोग उस थ्योरम्स का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में हम लोग लिखेंगे, गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए सी। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। लिखेंगे यूजिंग Pythagoras थ्योरम। किसका हम लोग यूज करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे हम लोग फाइंड करते हैं AC का वैल्यू। हम फाइंड करते हैं क्या? AC का वैल्यू। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर है, साइड चेंज हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। AB का वैल्यू गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो हम लोग स्क्वायर हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं हमें पता है तो 24 इंटू 24 कर देंगे, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो क्या आता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर ऐड करते हैं तो 625 आता है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर रूट से, ठीक है। यानी कि 625 किसका आता है? 25 का। यानी कि AC का वैल्यू हमें क्या आया? 25। अब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है। पहला क्या है? साइन ए कोस ए। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि थीटा हमारा ए पे है। इसके लिए एक पिक्चर हम लोग बनाएंगे छोटा सा। ए बी सी, ए बी का वैल्यू 24, बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का वैल्यू 25। थीटा हमें कहाँ रखना है? तो 8 पॉइंट ए पे। जब ये थीटा हो जाएगा तो इसके डायरेक्ट सीधा वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हमारा बेस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं साइन ए का फॉर्मूलाज क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि एक चीज याद रखना है,
पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोल। ये साइन के लिए होता है P/H, ये कोस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। तो पहला साइन के लिए क्या P/H है, यानी कि साइन ए अगर हमें फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 है और बेस का वैल्यू 24 है, यानी कि साइन ए हमारा क्या हो गया 7/24। अगर हमें कोस वैल्यू फाइंड करना है, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है, यानी कि सेकेंड वाला B/H यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा बेस वैल्यू क्या है तो 24 और हाइपोटेनियस क्या 25। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड किए हैं, साइन ए का वैल्यू 7/24 आया, कोस ए का वैल्यू क्या आया 24/25 आया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 25 से होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, यानी कि 7 बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है हमारा 7/25 होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या था, ये क्वेश्चन सेकंड साइन सी एंड कोस सी हमें फाइंड करना है कि साइन सी और कोस सी। तो आगे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सेकंड साइन सी एंड कोस सी। ठीक है, इसके लिए भी एक हम पिक्चर्स बनाए जिसमें हम थीटा को कहाँ रखेंगे, एट पॉइंट सी पे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 25 वैल्यू था, ये 7 वैल्यू था, ये 24 वैल्यू। हमें थीटा को क्या रखना है तो 8 पॉइंट सी पे थीटा को रखना है। ठीक है, अब जब ये थीटा है तो इसके डायरेक्ट वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, बट थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। जैसे देखिए थीटा सी पॉइंट पे है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, बट थीटा मेरा ए पॉइंट पे था तब परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बट हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साइन सी है, साइन सी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन के लिए यही होगा पंडित बद्री प्रसाद। आपको जितने बार आप इसको बोलिएगा उतने आपके लिए बेहतर होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि पहला किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए। सेकेंड वाला किसके लिए होता है तो कोस थीटा के लिए होता है, और थर्ड वाला किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है। हमें साइन फाइंड करना है, यानी कि P/H पहला क्या होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है तो 24 बाय हाइपोटेनियस क्या है 25, यानी कि साइन सी का वैल्यू क्या है 24/25। आगे देख रहे हैं हमें कोस सी फाइंड करना है। कोस सी अगर हम फाइंड करना है तो सेकेंड वाला क्या बेस बाय हाइपोटेनियस किसके लिए होता है तो कोस थीटा के लिए होता है, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हमें बेस का वैल्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या है 7 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू देखने को मिल रहा है 25 है, यानी कि ये इसका आंसर हो गया साइन सी और कोस सी का। और ये किसके आंसर हो गया तो साइन ए और कोस ए का। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको जरा देखिएगा, ध्यान से भी देखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2 क्या है, इन फिगर एक फिगर दिया गया, ठीक है, फिगर राइट साइड में दिया हुआ है, देखिए 8.13 है ये फिगर, ठीक है, ये राइट साइड में फिगर दिया हुआ। अब वैल्यू दिया है, हमें फाइंड करना है 10p और कोट r के बारे में हमें फाइंड करना है, यानी कि 10p माइनस कोट r, यानी कि पहले हम लोग 10p फाइंड करेंगे, फिर कोट r फाइंड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो हम लोग दोनों एक साथ ही हम लोग फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एक वैल्यू दिया हुआ है 12 और एक वैल्यू दिया हुआ है 13, यानी कि h वैल्यू दिया है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा गिवन
है, ठीक है। अगर पॉइंट P हमें यहाँ थीटा ए है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक बार थीटा किस में रखना, R पॉइंट पे रखना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें QR वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, यानी कौन सा थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हमारा गिवन है, गिवन में क्या क्या वैल्यू है, PQ is equal to 12 सेंटीमीटर एंड PR is equal to 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है QR, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, वहां पे हम लोग ABC यूज किए थे, यहाँ पे PQR है, ठीक है। यानी कि हम लोग लिखेंगे, हमें फाइंड करना है QR, तो क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये सबसे बड़े साइड्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें एक छोटा साइड्स निकालना है तो बड़े साइड में ये छोटे साइड को सेपरेट कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि हमें ये गिवन, अगर ये गिवन रहता और हमें ये फाइंड करना रहता तो भी ये बड़े साइड में ही छोटे साइड को क्या कर देते, सेपरेट कर देते, तो ये साइड हमें मिल जाता। यानी कि अब देख रहे हैं हम लोग का वैल्यू, PR का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू क्या है हमारा, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। आगे अगर हमें इसे सॉल्व करें, अगर आगे इसे हम सॉल्व करें तो वैल्यू है हमारा 13 का स्क्वायर कितना होता, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता 25। यानी कि इसको रूट स्क्वायर हम ब्रेक करते हैं तो कितना वैल्यू मिलता है 5, यानी कि QR का वैल्यू हमें 5 मिला, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चंस में देखिए 10P माइनस कोट R हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखें 10P माइनस कोट R हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक 10P पे हमें रखना पड़ेगा थीटा को, और एक बार हमें किस में रखना पड़ेगा, R में रखना पड़ेगा। हम दो अलग अलग फिगर बनाते हैं, PQR, PQR, सबका वैल्यू लिखते हैं 12, 13, 5, 12, 13, 5, ठीक है। एक बार थीटा हम किस पे रख रहे हैं, 8 पॉइंट P पे, एक बार थीटा किस पे रख रहे हैं, 8 पॉइंट R पे। जब ये थीटा हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। जब ये थीटा होगा इसके डायरेक्ट पॉइंट क्या है 5, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि 10P, थीटा यहाँ पे है तो 10 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। यानी कि ये साइन के लिए रहता है, ये कोस के लिए रहता है, और लास्ट वाला किसके लिए रहता है, 10 के लिए होता है, यानी कि P/B। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे P/B माइनस कोट R के लिए। यानी कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा B/P, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। आगे अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू क्या है, पहले 10P के लिए, इसके लिए अगर ये परपेंडिकुलर देखते हो इसका वैल्यू क्या था 5, और बेस का वैल्यू क्या 12 माइनस, अब यहाँ पे इस थीटा R के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो ये बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाय परपेंडिकुलर हमारा क्या 12, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि 10P माइनस कोट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। हमें इस बात को हमें बार बार याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, इसीलिए इसको याद रखना है क्योंकि पूरे एक्सरसाइज 8.1 इसी से रिलेटेड है। हमें जितने भी साइन के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोस के लिए निकालना पड़ेगा, 10 के लिए निकालना पड़ेगा, कोट के लिए निकालना पड़ेगा, सारा इसी से हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 क्या है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। कैलकुलेट कोस A एंड tan A, हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। साइन A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कोस A और tan
ए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन किसके लिए होता है, हम लोग जानते हैं साइन का क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम बोले तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि P बाई एच। तो हम यहाँ पे दिए हुए हैं सॉल्यूशन, हम देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले यही लिखेंगे जो गिवन है। गिवन हमारा वैल्यू क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये हमारा साइन हम लोग जानते हैं, ऊपर वाले हमारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और नीचे वाले हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएंगे। तो P इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 और H इज इक्वल टू हो जाएंगे 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो B फाइंड करना है, यानी कि बेस फाइंड करना है, ठीक है। हम बेस कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखिए, यूजिंग हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेस अगर हमें फाइंड करना है तो लिखेंगे b इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एच का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस पी के जगह 3 का स्क्वायर। आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलता है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अगर सेपरेट करते हैं तो √7 वैल्यू आता है। क्या आता है हमारा √7 वैल्यू, यानी कि b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √7, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो गया, क्या क्या वैल्यू हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और बेस हो गया। अब हमें फाइंड करना है कोस ए और टेन ए, ठीक है। हमें फाइंड करना है पहला कोस ए फाइंड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है तो टेन ए फाइंड करना है, यानी कि दो वैल्यू हमें फाइंड करना है, कोस ए और टेन ए, यानी कि थीटा देख रहे हैं दोनों में क्या है, एक ही जगह पे है, यानी कि बार बार हमें दो पिक्चर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए एक पिक्चर फिर से बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। यह हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि एच है, एसी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या था, तो 4 था। यह हम क्या मान लिया, तो 4 मान लिया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर, अगर थीटा हमारा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि 3, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा हमारा √7, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कोस के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि पहले किसके लिए होता है, साइन के लिए, दूसरा वाला किसके लिए होता है, तो कोस के लिए होता है, यानी कि b बाय एच। तो हम लोग लिख सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू b बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, √7 बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू देख रहे हैं √4, यानी कि कोस ए हमारा फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टेन ए हमें फाइंड करना है। तो 10 किसके लिए होता है, यानी कि ये थर्ड वाला किसके लिए, 10 के लिए, यानी कि P बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 10A इज इक्वल टू P बाय बी हो जाएगा। हमारा परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, तो 3 है, इसमें भी हम देख रहे हैं थीटा केवल किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, यानी कि पिक्चर हमें आसान बनाने में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू दिया, ठीक है। ये मल्टीपल है, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोट ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। यानी कि हम लोग जानते हैं ये कोट किसका अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि ये 10 के लिए होता है, इसी का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कोट, यानी कि 10 के लिए P बाय बी, तो कोट के लिए B बाय P हो जाएगा। तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बेस इज इक्वल टू 8 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या देखें,
एच फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हमें बड़ा साइड्स फाइंड करना है, पिक्चर देखिए ये दो वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि ये वैल्यू हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यानी कि ये एच थीटा इस पॉइंट पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है ये 15 है, कितना है ये 15 है, और बेस का वैल्यू दिया हुआ है ये 8 है। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यानी कि एसी फाइंड करना है, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब बड़ा साइड्स को फाइंड करना रहता है तो दो छोटे छोटे साइड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर। अगर आगे सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। अगर इसे हम ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारा आ जाता है, वैल्यू हो जाएगा 982, यानी कि 289, और ये किसका रूट स्क्वायर है, यानी कि 17 का रूट स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा वैल्यू क्या आया, तो 17 आया। हम लोग पहले ही बताए हैं कि हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, यानी कि बेस हमारा 8 था, परपेंडिकुलर 15 था, ऑब्वियसली हमारा हाइपोटेनियस कितना आया 17 आया, जो दोनों से बड़ा हुआ। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे हम फाइंड करते हैं साइन ए और सेक ए के बारे में। साइन ए फाइंड करना है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू, फिर से हम लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग भी इसको बार बार बोलिएगा जिससे कि आप लोग को याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि साइन के लिए P बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 15 दिया है तो 15 लिखेंगे, और हाइपोटेनियस वैल्यू क्या लगा है 17 लाए, यानी कि 15/17 आंसर हो जाएगा। अब हमें सेक का फाइंड करना है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेकेंड वाला हमारा कोस होता है, क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी कि कोस का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है, यानी कि कोस को हम अपोजिट कर देते हैं, पलट देते हैं तो सेक ही आता है, यानी कोस के लिए b बाई एच था तो सेक के लिए h बाई बी हो जाएगा, यानी कि सेक ए के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस वैल्यू हम 17 लाए थे और बेस वैल्यू हमारा क्या था 8 था, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/17 एंड सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 17/8। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन 5 क्या है। गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं। 5 क्वेश्चंस क्या था, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तब हमें फाइंड करना कैलकुलेट ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें आगे फाइंड करना है कैलकुलेट द ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमें आगे सब फाइंड करना है, यानी कि कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम बताए थे 6 बताए थे, उसमें से एक क्या दिया हुआ है हमें
गिवन में सेक थीटा का दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे हम। गिवन में क्या है हमारा वैल्यू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये हमारा वैल्यू क्या है, गिवन में है। और हम लोग जानते हैं सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, यानी कि कोस के लिए क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि ये किसके लिए है, कोस के लिए। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक के लिए, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है जो हमें फाइंड करना है। और किससे हम लोग फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फाइंड करना है, यानी कि p इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू है 13 का स्क्वायर कर दिया, b के वैल्यू क्या 12 का स्क्वायर। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो वैल्यू हमें मिलता है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 25 आता है, आगे सॉल्व करें तो वैल्यू 5 आता है, यानी कि हमें p देखे वैल्यू क्या मिला, हमें 5 वैल्यू मिला। आगे अब हमें फाइंड करना, जितने भी 6 फाइंड करना है, ठीक है, उसमें से एक दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, पहला क्या था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होता है, पहला वाला किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए हो, यानी कि p/h। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो 5 है और हाइपोटेनियस क्या है 13 है, पहला निकल गया। दूसरा यानी कि सेकेंड फाइंड करना हमें कोस थीटा के लिए, यानी कि सेकेंड किसके लिए होता है, ये तो कोस के लिए, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, बेस का वैल्यू हम देखते हैं 12 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 13, यानी कि 12/13 हो जाएगा। अगर हम थर्ड देखें टेन थीटा के लिए, तो क्या होगा, जो ये थर्ड है वो 10 के लिए होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू हम देखते हैं क्या है 5 है और बेस 12 है, यानी कि 5/12। आगे अगर हम 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 4 हमारा क्या, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। साइन के लिए कौन होता है, कोसेक थीटा होता है, और इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे h/p, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5 हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक, जो हमारा क्या गिवन में था, इसी को जस्ट हम पलट कर दिए थे, वही आ गया, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस इज इक्वल टू 13/12, यानी कि यही हमारा क्या था, गिवन वैल्यू था। अब इसका अपोजिट हमें करना क्या 10 का, तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, ठीक है, इसका अपोजिट होता है कोट थीटा, यानी कि 10 का p/b हो जाएगा, यानी p/b था तो अब क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस का वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि ये ऑल ट्रायंगोनोमेट्रीज रेशियो है, यानी कि 6 से जो हम लोग 6 फाइंड किए। अगले क्लास में इससे आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।